2 मार्च 2026 कोलकाता की सड़कों पर आज जो जनसैलाब उमड़ा उसने दिल्ली से लेकर बंगाल के राजभवन तक की नींद उड़ा दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने चुनाव आयोग सीईओ कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये उस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह था जो चुपचाप बंगाल के लाखों नागरिकों की वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश कर रहा है। आरोप संगीन है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और 60 लाख से ज्यादा वैध नागरिकों के नाम एसआईआर की फाइलों में दबाकर उन्हें बेगाना बनाया जा रहा है। आखिर इसके किसके इशारे पर हो रहे हैं बंगाल के वोटरों का ये डिजिटल शिकार, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कांग्रेस का ये मार्च बैंकशाल कोर्ट से शुरू होकर चुनाव आयोग तक पहुंचा और इसके पीछे जो आंकड़े थे वह रोंगटे खड़े करने वाले हैं। शुभंकर सरकार ने सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल दाग दिए हैं। 60 लाख ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो सालों से बंगाल में रह रहे हैं, जिसके पास आधार है, राशन कार्ड है, लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में उनके नाम के आगे लाल निशान लगा दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती है या फिर चुनाव से पहले एक खास वर्ग और विचारधारा के वोटर्स को मैदान से बाहर करने की कोई बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? विपक्ष का दावा है कि एसआईआर प्रक्रिया अब वोटों की डकैती का हथियार बन गया है। आरोप है कि जहां बीजेपी और सत्ता के करीबियों का जनाधार कम है, वहां चुन चुनकर नाम काटे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं बल्कि विपक्ष का सफाया करने की साजिश है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है ताकि चुनाव के नतीजे वोटिंग से पहले ही तय किए जा सके। अगर वोटर लिस्ट ही फिक्स्ड है तो फिर निष्पक्ष चुनाव का ढोंग क्यों? इसी धांधली ने बंगाल के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बंगाल की राजनीति में लंबे समय बाद कांग्रेस एक आक्रामक तेवर में नजर आ रही है। शुभंकर सरकार के आने के बाद पार्टी ने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स छोड़कर सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। बैंकशाल कोर्ट से सीईओ ऑफिस तक के इस मार्च ने ये साफ कर दिया है कि बंगाल अब टीएमसी वर्सेस बीजेपी राजनीति से ऊब चुका है। शुभंकर उन लाखों वंचित वोटरों की ढाल बनकर खड़े हैं जिनके अधिकारों को कुचल ले जा रहे हैं। उनकी ये चेतावनी की आंदोलन दिल्ली तक जाएगा केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। इतने बड़े विरोध के बाद भी चुनाव आयोग और बीजेपी की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। चुनाव आयोग इसे पारदर्शिता प्रक्रिया कहता है, लेकिन 60 लाख लोगों का मझधार में होना उनकी साख पर सबसे बड़ा धब्बा है। बीजेपी इस मुद्दे पर बचती नजर आ रही है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये बंगाल अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बन गई तो उसका वोट बैंक बिखर सकता है। क्या चुनाव आयोग के पास इन 60 लाख नागरिकों को कोई जवाब है या वो सिर्फ सत्ता के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव की ये पहली बड़ी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर 60 लाख वोटरों को लिस्ट से बाहर रखा गया तो ये देश के इतिहास की सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड होगा। क्या कांग्रेस इस धांधली को रोक पाएगी? क्या कोर्ट इस मामले में दखल देगा? वायरल समाचार की इस रिपोर्ट में नागरिकों के साथ हमारे विचार खड़े हैं जिसके वोट छीनने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा? क्या बंगाल में वाकई वोटर लिस्ट के साथ खेल हो रहा है? अपनी राय कमेंट में बेबाकी से लिखें। सत्ता के हर काले सच की बेबाकी करने के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें।